बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। बेरंगे के रंग में डूबो, बेरंगा बेरूपा जो सतगुरु जी की वाणी ने फरमाया है। और इस बेरंगे के साथ इसके रंग में रंग कर, इसका रंग कौन सा है? भक्ति का रंग। ये लाल पीला नीला काला नहीं है। जिसने अपने मन को भक्ति के रंग में रंग लिया वही जीव अपनी सफल जिंदगी कर गया, इस जीवन को खुशहाल कर गया, आनंद में जिसने प्रवेश कर लिया। दसी की बात मन की जो बनी वो साकार सतगुरु जी के चरणों में ही आकर बनी कि इस बेरंगे के साथ बेरूपे के साथ तू इकमिल हो जा। जिसका सकल पसारा है, सभी जगह तो निरंकार है, पूरी कायनात में निरंकार बसे हुए हैं। जो दिख रहा है वो नश्वर है, पर इस नश्वर को भी किस तरह से हमें निभाना है ये भी सतगुरु जी ने समझाया। चौथा प्रण दे दिया कि रिश्ते नातों में भी तुम्हें निरंकार को ही देखना है। इसका कोई रूप रंग नहीं है, ये गोरा काला नहीं है, ये नाटा और लंबा नहीं है, ये मोटा पतला नहीं है, सब में ही निरंकार समाये हुए हैं। छठे तत्वों को नमस्कार करा दी। ये शरीर का आधार मिला है, इसको निकाल के ले जाओ, कृष्ण बन जाओ तुम। समस्त इंद्रियों में मन बहुत चंचल है, इस मन को ही तुम संभाल लो, चाबुक मारो इस मन को, ये कहीं इधर उधर ना जाने पाए। एक बार की बात है कि दासी ने लंगर की रोटियां बनाई और तैयारी ही कर रही थी संडे की संगत की कि बच्ची कपड़े सुखाती हुई गिर गई सुबह के टाइम में और चोट आई सिर में। तो देखने वालों ने, जिन्होंने देखा, आस पड़ोसियों ने, सिर में से खून भी निकल रहा था। उन्होंने कहा बच्चों से कि मम्मी को संभालो, मम्मी को देखो। दसी तैयार तो पूरी तरह से थी ही, बस ऐसे हाथ से करा बच्चों को कि लगभग 24-25 साल पुरानी बात है और अपने संगत के लिए चल दी। वहाँ पूरी तरह से संगत भी सुनी है, एक मिल अवस्था में लंगर भी चखा है, और घर आकर जब जूड़ा खोला तो वो खून से भरा हुआ था। मुझे आज तक नहीं पता कि वो चोट कहाँ लगी थी, क्या हुआ था, बस इस पे छोड़ दिया, इस पे छोड़ दिया, तू जान तेरा काम जान। अब इसी संडे में सेम बात महात्मा जी के साथ हुई, वो भी बाथरूम में स्लिप हो गए, उनकी भी कमर में और हाथ में चोट आई। दासी ने एक ही मन बना रखा था कि सत्संग जाना है। अब ये साथी जो हैं, ये यदि सतवचनी है, एक मत है, तो ये कहेंगे हाँ जैसा पहले करते आए हो ऐसा ही करना है और संगति जाना है, सत्संग ही जाना है। किसी बहाने से संगत से हमें रुकना नहीं है। पर अब तो किंतु परंतु हो गए हैं, अगर मगर हो गए हैं। उसमें समाज भी, कॉलोनी भी ये कहती है ये कैसी है, यही संत कैसे है। पर ये अवस्था संत ही जानता है अपनी। ये नहीं कि निरंकार हमारे साथ यहाँ नहीं है, यहाँ है। पर जो सत्संग भवन में समस्त रूहानियां एक साथ बैठ के, न जाने कितनी रूहानियां एक साथ बैठ के इस निरंकार प्रभु परमात्मा में खो जाती हैं। कितनी रूहें एक साथ रूहानियत के सफर पे चल रही होती हैं, जिन्हें कोई और बात ही नहीं भा रही है। उस पल वो जो आनंद में ही एहसास होता है,
वो तो हमें सत्संग में जाने से ही प्राप्त होगा, संतों की संगति में ही प्राप्त होगा, और हुआ है तभी हम ऐसा कर रहे हैं। तो दासी भागी चली गई, दौड़ी चली गई अब की भी, और आकर फिर वही हुआ कि जिस हाथ में स्वेलिंग दिख रही थी, जो कमर में चोट दिख रही थी, मालिक सब सहजता में, सब सरलता में, सब ठीक हो गया। तो बढ़ चढ़ के सेवा सिमरन सत्संग करने के लिए जो हमें कहा जा रहा है, ये आज हैं और कल नहीं हैं, और कल आ जाएंगे शायद, पल दो पल के लिए हमारे पास हैं। ऐसी अवस्था में हमें नहीं रहना है। जितने भी दुख, जितनी भी मुश्किलें, मुसीबतें हमारे पास आ रही हैं, वो हमारी ही वजह से आ रही हैं। हम गुरु गद्दी पर हर पल अपना ध्यान लगाए रखें। संत कोई भी बैठा हुआ हो, पर हमें चरणों में ध्यान लगाना है। मालिक, जो दासी ने अनुभव किया है, एहसास किया है, हम कुछ भी कहते चले जाएंगे, कुछ भी करते चले जाएंगे, हमारी बात बनने वाली नहीं है। हम पंडित जी के पास गए, उन्होंने हमें कुछ बातें बताई, हमने कहा ऐसी उथल पुथल चल रही है, क्या हमने उनकी बात को माना? हम मान ही तो नहीं रहे हैं। जब हमें माननी आ जाएगी अनुभवियों की बात, जब हमें आशीर्वाद लेने आ जाएंगी, आशीर्वाद ऐसी पूंजी है जो कभी समाप्त नहीं होती है। दिया हुआ पैसा खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ऐसी ऐसी हमने रोचक कथाएं भी पढ़ी हैं कि राजाए हुए, महाराजे हुए, उन्होंने भी अपनी दुनिया लुटा दी। तरह तरह की भावनाएं, भाव अपने मन में लिया ये गलत। और ऐसी भी रोचक कथाएं हमने पढ़ी हैं कि जिसने अपने आप ही सब कुछ पैदा कर लिया, सब कुछ बना लिया। कर्म हैं, मन के भाव हैं, मन के विचार हैं, जो 1 से 21 हो गए और पूरी कायनात उन्होंने अपनी खड़ी कर ली। तो हम कैसा जीवन जिए? दासी को तो वही जीवन याद है जब एक मिलता से पूरी तरह से सतवचनी होके जीवन को जिया गया, और यही भाव आए कि एक नहीं, पूरे ही परिवार के पास भक्ति है। एक बहन ने तो आके ये कह दिया, यहाँ से आपकी भक्ति ले जाऊंगी, जैसा आपके घर में होता है सत्संग, ऐसे ही मेरे घर में हुआ करेगा, मेरा बच्चा बच्चा सत्संग करेगा। आंटी जी, आपके यहाँ बहुत एक मिलता से सत्संग होता है, और कितनी संगत आती है। तो रहमत करो, कृपा करो कि मुझे अपना जीवन सजाना आ जाए, संवारना आ जाए। माता जी के वचन, राजपिता जी के वचन हम नित्य प्रति सुन रहे हैं। कितनी कितनी बातें माता जी समझा रही हैं, कह रही हैं कि यदि किसी ने हमें जरा सा कुछ कह दिया तो हम उससे मिलते तो हैं, या किसी पे हमें कमी नजर आ रही है कुछ, हम उससे मिलते तो हैं, पर उस तरह से नहीं मिलते हैं। ऊपर ऊपर मन से मिले, और फिर जाके आगे हमने कहा कि हम इससे मिल तो लिए, हम इससे बोल तो लिए, पर ये अच्छा नहीं है, या इसके घर में ऐसा चल रहा है, या इसने हमें ऐसा कह दिया था, और माँ हमें क्या समझाएंगी। जहां आध्यात्मिकता का सफर पूरा कराया है, मंजिल पर पहुंचाया है, हमें निरंकार के साथ जोड़ के रखा है, हमें सत्संग और सिमरन के जरिए, वहां मानवता में भी सेवा भाव सिखला रही हैं कि अपने मन के कलह कलेश खुद ही इंसान मिटा सकता है, बैर ईर्ष्या द्वेष खुद ही मिटा सकता है। नफरतों का नाम लेने से भी माता जी ने मना कर दिया है कि यदि नफरत हम नाम लेंगे तो मन में कहीं ना कहीं हमारे नफरत का बीज उपजेगा। बस प्यार 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 बनना होगा। किसी की कमियों को हम इतना देख लेते हैं कि अपना ही घर उजाड़ देते हैं। हमें तो सबके अवगुण नहीं, गुण देखने हैं, गुणों का साहूकार करना है, गुणों का व्यापार करना है हमें। रहमत करो, कृपा करो कि ऐसा जीवन बेरंगे के साथ हमारा भी रंगा जाए। होली आ रही है, ये आत्मा परमात्मा की होली। होलिका ने
कहा कि भैया मुझे कुछ नहीं होगा, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठूंगी, एक तुम अग्नि की तैयारी करो, वरुण देव की चादर है मेरे पास, उसे ओढ़ के बैठूंगी, मैं नहीं जलूंगी, और ये प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। हम यहां भी देखें कि परमपिता परमात्मा नारायण जिसके साथ है उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता, उसका कभी कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। वरुण देव की चादर उड़ गई और होलिका अग्नि में जल के भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद जीवित रहे। किसने रक्षा की? परमात्मा ने। तो ये देवी देवता भी हमारी रक्षा जब ही करते हैं जब हम परमात्मा के बनकर रहते हैं। लक्ष्मी वहीं विराजमान होती हैं, दुर्गा वहीं विराजमान होती हैं, सरस्वती वहीं विराजमान होती हैं जहां पर नारी का सम्मान हो, जहां नारायण स्वयं कर्ता भाव में रह रहे हों, प्यार में रह रहे हों, सत्कार में रह रहे हों, संस्कारी में रह रहे हों। नारायण के रूप देखो, कभी भगवान राम बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए। इन्होंने दोनों जीवनों ने पूरी शिक्षाएं हमें दी हैं। बाकी तो बाहर है भगवान नरसिंह भगवान कुछ ही समय के लिए अवतरित हुए धरती पर इन्होंने पूरा जीवन जीकर दिखाया कि किस तरह से हमें समाज में रहना है। इसीलिए कहा जाता है कि राम को, कृष्ण को मानो तो सही पर इनकी मान लो। एक राम दशरथ का बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक राम घटघट में लेटा बैठा, एक राम का सकल पसारा। जितना भी हमें सबको दिख रहा है ये राम का ही है, राम ही विराजमान है इसमें। और एक राम इस जग से न्यारा, इस जग से न्यारे से मिलाने की बात हो रही है सत्संग में। संत निरंकारी मिशन में धर्म परिवर्तन नहीं है, वही बात समझाई जा रही है जो लिखा हुआ है वेदों में, ग्रंथों में। और जब प्रकट करते हैं ये, फूल के मसलने में देरी है पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है, तो आत्मा गदगद हो जाती है कि हाँ यही तो है, यही तो है, यही तो है मालिक। बस बाहरी परिस्थिति चाहे कुछ भी कर चल रही हो, पर अंदर के मन की स्थिति हलचल में ना आए, मजबूत बना रहे ये मन हमारा कि जहां मुझे जोड़ा गया है उस निरंकार प्रभु परमात्मा से मैं जुड़ी रहूं। मेरी लीब किसी के भी कहने से टूटनी नहीं चाहिए, जुड़नी नहीं चाहिए। एक बार जोड़ हो गया, ये शादी के, विवाह के बंधन जो चलते हैं मालिक, ये इसी बात पे तो चलते हैं कि एक बार बंधन जुड़ गया, अभी टूटना नहीं चाहिए, उसे निभाया जाता है। तो ये आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है, तो आप क्यों बिछड़े ये आत्मा? रहमत करो, कृपा करो कि मुझे जीना आ जाए इस बेरंगे के साथ। हर पल भक्ति का चाहो मुझे चढ़ा रहे। सिमरन अभी अंतरकरण से हो रहा है, हर पल इनकी याद आ रही है, चलते उठते बैठते या नहीं, कोई बात नहीं, जिज्ञा से प्रयास करें। देखते हैं ना, होशियार डबकी खा जाता है, और जो होशियार बनने की सोचते हैं वो प्रयास करते 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 मंजिल पे पहुंच जाते, आगे निकल जाते हैं। सतगुरु जी की बातों को हम माने, वचनों पर हम चलें, किसी संत का सानिध्य करें। संत भी आज देखे जा रहे हैं जो अपनी लुटिया खुद ही डुबो रहे हैं मालिक। ऐसे संत का संग ना करे मालिक, पूर्ण संत का संग करे जो हर हाल में निरंकार के साथ जुड़े हुए हैं और जोड़ते हैं मालिक। मन वचन कर्म से एक है, करनी कथनी एक हो रही है। जिब्या से
गुणगान से परसु प्रभु का हो मालिक। ऐसे संगी साथी देना जहां गुरु गद्दी बनी हुई हो। तू ही निरंकार परम सता है गुरु, पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है गुरु। गुरु से ऊंचा कोई नहीं है मालिक दाता। ये वेशभूषा में नहीं है कि ये सरदार हैं या हिंदुस्तानी हैं या इधर के हैं या उधर के हैं, नहीं, ये तो गुरु है। मेरा सरदार असरदार निकला मेरे जीवन में। सहसा ही दासी के ये बोल बहुत पुराने मन से उभरे। और जैसे हम एक फल खाते हैं, इन्होंने हमें जूस पिला दिया। अनेकता में एक निरंकार प्रभु परमात्मा को दिखा दिया मालिक। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। हाँ, उठते बैठते चलते फिरते हर पल इस बेरंगे के साथ हम रंगे रहें, इस अटूट के साथ हमारा नाता जुड़ा रहे। धन्यकार संतो जी, धन्यकार जी।